मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में पेश किए अपने दूसरे बजट में किसानों और आदिवासियों का विशेष ध्यान रखा है। बजट में राजीव गांधी किसान न्याय योजना और मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। किसान न्याय योजना के लिए सरकार ने 5100 करोड़ रुपए का बजट रखा है। दरअसल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय किसानों को धान के लिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल दाम देने का वादा किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत पर खरीदे जाने वाले धान को सेंट्रल पूल में लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने धान को 1815 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने और बाकी के 685 रुपए प्रति क्विंटल को दूसरी योजना के तहत देने का फैसला किया। किसान न्याय योजना को इसी मकसद से लाया गया है। सीएम बघेल ने अपने दूसरे बजट को संजीवनी बजट बताया है। यदि एक लाइन में मैं कहूँ तो यह हमारा संजीवनी बजट है। अर्थव्यवस्था को संजीवनी है, खेत गांव और किसानों को संजीवनी है, शिक्षक से लेकर स्वास्थ्य तक संजीवनी है, आम जनता के हितों से जुड़े हुए हर मोर्चे और हर वर्ग के लिए यह बजट प्राणों का संचार करने वाला संजीवनी है। विगत वर्ष के प्रावधान जारी रखे गए हैं और नए प्रावधान भी किए गए हैं। अन्नदाता को उनके श्रम का उचित लाभ देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की जाएगी। योजना का लाभ वर्ष 19-20 के लिए भी दिया जाएगा। इसके लिए 5100 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 60 करोड़ का प्रावधान है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए ऊंचाई, लंबाई एवं भार मापक यंत्रों की व्यवस्था के लिए 25 करोड़ का प्रावधान है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दूसरे बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र की विकास दर और अर्थव्यवस्था में इसकी भागीदारी में गिरावट आई है। ये बजट स्टेट के डेवलपमेंट को पीछे ले जाने वाला है और ऐसा निराशाजनक बजट मैंने आज तक नहीं देखा। एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि विकास दर 18-19 में 3.9%, 3.9% था पिछले 18 और 19 में, और वो गिर के 3.3%, 3.9 से घट के 3.3% हो गया। इंडस्ट्री सेक्टर में ग्रोथ जो था 5.636 था, 5.36% था, वो गिर के 4.9% आ गया। सर, ये जो कह रहे किसान न्याय योजना लाई है उस पर क्या कहेंगे? किसान न्याय योजना वही है कि जो लोगों के लिए आपने घोषणा किया था 25 रुपया देंगे, तो बचा हुआ जो पैसा है उस पैसे से उसको एडजस्ट करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बजट को सभी वर्गों का कल्याण करने वाला बताया है। बजट पर उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता धीरेन्द्र गिरी ने। बजट पेश होने के बाद इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम हमारे साथ हैं। सर, किस प्रकार का बजट लग रहा है? काफ़ी लुभावना तो लग रहा है। माननीय भूपेश बघेल जी ने वित्त मंत्री के रूप में दूसरा बजट 2020-21 का प्रस्तुत किया। ऐतिहासिक बजट है। छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता के हितों की रक्षा की है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था किसानों के इर्द गिर्द घूमती है। उसके लिए किसानों के लिए न्याय योजना के तहत 5100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 2003 से लगातार शिक्षाकर्मी आंदोलित थे, उनको रेगुलर करने के लिए उनमें प्रावधान किया गया है। साथ ही मजदूर आम जनता के साथ साथ व्यापारियों का भी विशेष ख्याल रखा गया है। कोई उन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाया है। बहुत सारे प्रावधान हैं, क्योंकि आप तो प्रदेश के नेता हैं लेकिन बस्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितना कुछ मिला बस्तर को, खासकर पर्यटन और युवाओं को? बस्तर में बहुत विशेष ज़्यादा प्रावधान किया गया है। बोधघाट परियोजना फिर से चालू करने के लिए बस्तर में सिंचाई का रकबा कैसे बढ़े उसके लिए प्रावधान किया गया है। जगदलपुर, कोंडागांव, सुकमा से लेकर दंतेवाड़ा
कई जिलों में उसके लिए प्रावधान किया गया है। सड़कों को जोड़ने के लिए पुल पुलिया और आम जनता को कैसे लाभ मिले उसके लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। कहीं ना कहीं बस्तर के लिए भी विशेष प्रावधान है। अच्छा मरकाम जी, विपक्ष को अभी भी ये बजट उतना नहीं सुहारा, क्या कहेंगे? देखिए 15 साल रहे हैं सरकार में, 15 साल इस छत्तीसगढ़ की जनता का विशेष ख्याल नहीं किया, इसीलिए 14 सीटों में आके सिमट गए। छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार लगातार काम कर रही है, इसीलिए हमने नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव से लेकर उपचुनाव जीते हैं। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता के हितों की रक्षा करने के लिए ये बहुत अच्छा बजट है। है कि भले ही विपक्ष को ये बजट उतना ना आकर्षक लगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के लोगों को ये बजट निश्चित तौर पर लाभ देगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश सिंह के साथ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी।